अस्सलाम वालेकुम। ये एक प्रैक्टिकली क्लास है। इसी क्लास से आपका आज से होमवर्क होना शुरू हो जाएगा। आपका काम प्रैक्टिकली शुरू हो जाएगा। इसमें हम अब आइडियाज़ को जनरेट करेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने बहुत सारे थ्योरीज दे दी है इस तरह से कि आपकी बिल्कुल बेस ग्राउंड सेट हो सकती है। और अब आप प्रैक्टिकली जब हम इन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो हमें मज़ीद वो चीज़ें ज़्यादा समझने में आसानी हो सकेगी। यहाँ पर आपके सामने मैंने amazon.com वेबसाइट को खोला हुआ है। इस जगह पर आने के बाद मैं अगर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ लैपटॉप, एक चीज़ आपके सामने क्लियर करने के लिए कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करना पड़ेगा जिसके रिव्यूज़ देखने पड़ते हैं, जिसके स्टार रेटिंग देखनी पड़ती है और जिसकी सेल उसके प्राइस वगैरह देखनी पड़ती है। यहाँ पर ये आपके सामने स्टार रिव्यू है कि आपको यही वाली प्रोडक्ट उस तरह की प्रोडक्ट ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है जिसके ऊपर आपका स्टार रेटिंग ज़्यादा अच्छी आ रही है, उसका रिव्यू कितने प्लस आ रहे हैं जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया था, और उसकी प्राइस क्या है। ये तीन चीज़ें कंसीडर कर रही होती हैं। मैं अगर इस आइटम के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें इस तरह से ये डिटेल्स में दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ये इसकी स्टार रेटिंग आई है 1258 स्टार रेटिंग आई हुई है। यहाँ पर 322 इसके आंसर क्वेश्चन चले हुए हैं। यहाँ पर अब हमने इसका रिव्यूज़ वगैरह देखने हैं, इन लोगों का जो रिस्पॉन्स है इसको लेने के बाद वो माइनस प्लस में जैसा भी रिस्पॉन्स है वो आप अगर अमेजोन का नीचे स्क्रॉल डाउन करके चलेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल एंड में ये इसके कस्टमर क्वेश्चन आंसर है कि उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन को लेनी होती है। ये चीज़ें ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा ये चीज़ कंसिडर होती है और इसके इस बेस के ऊपर भी आर्टिकल बहुत ज़्यादा रैंक होने के चांसेस होते हैं। मैं यहाँ पर नीचे बिल्कुल आ रहा हूँ तो यहाँ पर ये आपके सामने ये फीडबैक, इसके सामने ये लिखा हुआ टॉप रिव्यूज़ फॉर द यूनाइटेड स्टेट के ये फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट सॉरी, यहाँ पर ये यूएसए से ये लोगों के रिव्यूज़ हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, क्या कहा, कुछ अच्छा कहा, कोई बुराइयाँ की, कुछ जो भी है, ये सारा कुछ मिक्सअप मिल रहा होता है। उन्होंने इसको मिली है, किस कंडीशन में चीज़ मिली है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर उन्होंने अपने अपने रिव्यूज़ को पास ऑन किया होता है। यहाँ पर ये देखें रिव्यू इन कैनेडा या कैनेडा। मैं आगे आने वाली क्लासेस में ये रिव्यूज़ की क्या वैल्यू होती है, आर्टिकल को रैंक करने में क्वेश्चन आंसर की क्या होती है, फिर कंटेंट की टाइप्स कौन सी होती है, ये हमने पूरा एक आपके लिए एक खजाना मैंने कंटेंट वाले मॉड्यूल के अंदर रखा हुआ है। हम यहाँ पर अमेजोन के अंदर पहुँच चुके हैं। मैं यहाँ पर वापस अमेजोन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अमेजोन के ऊपर यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलती हैं। यहाँ पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूएसए के अंदर बिजनेस में, यूएसए में सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है। ये पहले नंबर पर है, फिर यूके में देखते हुए ईबे के ऊपर हो रहा है। आप यहाँ पर अगर इस जगह पर ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ जाती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑटोमोटिव, बेबी, ब्यूटी, पर्सनल केयर, बुक्स, कंप्यूटर्स, डिजिटल म्यूजिक, ये काफ़ी सारी यहाँ पर कैटेगरीज हैं। आप इन कैटेगरीज के ऊपर भी अपनी निचेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और निच को सिलेक्ट करने के लिए अमेजोन के साथ काम करने के लिए अमेजोन से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। इसके साथ ही हम सपोर्टिंग टूल्स का सहारा लेते होते हैं, वहाँ पर जाकर के देख रहे होते हैं, लेकिन जो हमने नीचे निकालनी होती है वो यही अमेजोन से ही निकालनी होती है। यहाँ पर आपके सामने ये कैटेगरी नज़र आ रही है और अगर आप यहाँ पर ये आपके सामने ये मेन्यू बार एक शो हो रहा है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आकर आपके सामने ये कैटेगरीज वाइज सब कैटेगरीज में भी कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर अगर अमेजोन म्यूजिक लिखा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, शॉप बाय डिपार्टमेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो आगे इसकी ये सब कैटेगरीज भी नज़र आ रही है। मतलब कि हम अगर वन बाई वन इन सब चीज़ों को देखना शुरू करें तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। हमारे लिए ये चीज़ें ज़्यादा समझने में आसानी हो जाती है कि हम किस निच को ले सकते हैं, हम किस निच को पकड़ के काम कर सकते हैं। ये आपके सामने इस चीज़ का यहाँ पर आप कैटेगरीज का आ गया। अब इसमें रहते हुए आपके पास जो होमवर्क है, मैंने अभी इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ों को शामिल नहीं किया, सिर्फ आपको इसका अमेजोन का आइडिया देना था। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर आएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको कैटेगरीज कहाँ कहाँ किस किस जगह पर मिल सकती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज़ को ऐड कर देता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता हूँ, यहाँ पर मैं अगर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अगर कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज को क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद ये आपके सामने सेम वही चीज़ आ रही है, स्टार रेटिंग, रिव्यूज़ और इसका रेट वगैरह, ये तीन चीज़ें आपके सामने आ रही है। या इनको हम फिल्टराइज भी कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। अभी हमें
चीज़ों की तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें पहले इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, फिर हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। देन हम देखेंगे कि हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो वर्क कर सकते हैं। आपका काम क्या करना, आपके करने का काम क्या होगा। मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर आपको कहा था कि ब्लॉगिंग में आप ब्लॉगिंग तभी अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि अगर उसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में स्पेशली अमेजोन के अंदर रहते हुए अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपका इंटरेस्ट ना भी हो, बट आपको जब यहाँ पर कुछ स्कोप नज़र आता है, पोटेंशियल नज़र आता है, तो आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड हो सकता है। आप उस प्रोडक्ट के इस निश के ऊपर कोई रिसर्च वगैरह करते हैं तो आपका वहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, जिसकी बेस के ऊपर आप उसको एज ए बिजनेस भी ले चल सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस ही है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी है और उसके बाद वो उससे एक मिशन जो निकलना है वो आपका वो प्रॉफिट की शक्ल में होना है। उसके लिए आपका मैंने यहाँ पर एक शीट एक्सेल की है। इसी क्लास से अगली जो असाइनमेंट वाली होगी वहाँ पर ये शीट आपके पास मौजूद होगी। आप इस फाइल को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मैंने सुपर अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग अपनी जो टैगलाइन हेडिंग है वो दी हुई है। यहाँ पर मैंने माई इंटरेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके सामने 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है, इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट वैल्यू लिखी हुई है। आपने क्या काम करना है कि आपने हर चीज़ को भूल जाना है, अमेजोन को भूल जाना है, ब्लॉगिंग को भूल जाना है, हर एक चीज़ को भूल जाना है। यहाँ पर आपने 10 ऐसे ही अपनी हॉबीज़, अपने पैशंस, अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर मेंशन करना है जो आप कर सकते हैं, जिनके अंदर आपको इंटरेस्ट है। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको कुकिंग करनी आती है तो आप यहाँ पर कुकिंग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट कितना है। यहाँ पर मैंने ये इसकी कुछ टाइप यहाँ पर अलग से लिखी हुई है कि आपको कुकिंग के अंदर कितना नॉलेज है। मिसाल के तौर पर आप गुड है, वेरी गुड है, वेरी वेल नॉलेज है, जो भी है, इन चारों क्राइटेरियाज के अंदर रहकर आपने यहाँ पर लिखना है कि वेरी गुड है कि गुड है। कुकिंग है, इसके अंदर ये आपको सामने समझ आ गया। आपको कोई हॉबी, आपका कोई इंटरेस्ट मूवीज़ में है, आपका इंटरेस्ट गेमिंग में है, आपका इंटरेस्ट गार्डनिंग में है, आपका इंटरेस्ट होम डेकोरेशन में है, आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ के अंदर है, दुनिया की किसी भी चीज़ के अंदर है, वो आपने उसमें से यहाँ पर लिखना है। देन आपने ये सोचना है कि आपका उसके अंदर नॉलेज कितना है, आपका इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है। आपको कुकिंग भी आती है, आपको मल्टीपल आती है, आपको यहाँ पर गार्डनिंग भी आती है, लेकिन अब आपने इन चीज़ों को कंपैरिजन करना है कि गार्डनिंग में आपका ज़्यादा है कि कुकिंग में ज़्यादा है, गार्डनिंग में ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी आप वेरी गुड लिखेंगे। अगर गार्डनिंग में कम है, उससे ज़्यादा आपको लगता है कुकिंग में के बारे में हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और गार्डनिंग में थोड़ा उससे कम जानते हैं, तो यहाँ पर आप गुड लिखेंगे। इस तरह से आपने डिफरेंट टाइप के अंदर रहकर ये इन चीज़ों को अपने 10 इंटरेस्ट को लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका टास्क है, आपने इसको कंप्लीट करना है। देन यहाँ पर आपके नीचे ये दूसरी इसी फाइल में दूसरी शीट नज़र आ रही है अमेजोन की। आपने इस जगह पर आ जाना। जब आप यहाँ पर फुलफिल कर लेंगे, अपने 10 इंटरेस्ट को फुलफिल कर लेंगे, देन आपने आना है अमेजोन में। इस जगह पर ये कैटेगरीज आपके सामने, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने किचन, अगर कुकिंग है जाहिर सी बात है वो किचन की प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पर किचन की कैटेगरी में आकर मजीद उसको ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं कि आप उसके अंदर मजीद ज़्यादा अच्छे तरीके से किस चीज़ के बारे में नॉलेज रखते हैं। मैं यहाँ पर अगर नीचे को ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने ये CLC लेस लिखा होगा। यहाँ पर ये ना आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि मेरी इस क्लास के अंदर ये ज़्यादा आइटम शो हो रही है, आपको शो नहीं हो रही है। आपको ये देखें इस तरह से शो हो रहा होगा, तो आपने इसके ऊपर ये क्लिक कर देना तो वो सारी की सारी कैटेगरी नज़र आ जाएगी। अभी किचन के अंदर हमने देखना, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि किचन कैटेगरी किस जगह पर पड़ी हुई है। ये देखो होम एंड किचन है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसकी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। यहाँ पर आने के बाद ये बाथ, फर्नीचर, होम डेकोर, जैसे मैंने डेकोरेशन का कहा है आपसे, सीजनल डेकोर है, इवन पार्टी सप्लाईज, हेल्थ, कूलिंग एंड एयर क्वालिटी, आयरन एंड स्ट्रीम, ये इस तरह से आपके सामने ये सारी की सारी ये चीज़ें नजर आ गई। यहाँ पर किचन एंड डाइनिंग आ गया। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने ये उसके आगे मजीद सब कैटेगरीज नजर आ जाती हैं। यहाँ पर आपके सामने ये देखिएगा बैकवेयर, कॉफ़ी, टी स्पून, ये आगे उनके अंदर प्रोडक्ट जो आपकी एक्सेसरीज आ जाती है, जो एसेट्स आ जाते हैं कि डिपार्टमेंट में रहते हुए ये आपके सामने सारी की सारी चीज़ें हैं। आपने इन चीज़ों को रिव्यू करना है, देन आपने उसको एक्सपेरिमेंट करना है कि आप अगर किचन के अंदर है तो आपको उसके अंदर कौन सी चीज़ के अंदर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से नॉलेज है, आप किस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। ये मैं सिर्फ किचन को इसलिए कह रहा हूँ कि डेमो दे रहा हूँ। अब ये ना हो कि आप सबने उसी किचन के ऊपर ही अपने प्रोजेक्ट को या अपने टास्क को मुकम्मल किया हो। यहाँ पर आपने इन चीज़ों को देखना है और फिर आपने क्या काम करना है कि यहाँ पर शीट के अंदर आना है। यहाँ पर आपने लिखना है जी, अगर फर्ज किया यही किचन ही आपकी है, किचन है, इसको अगर फॉरवर्ड स्लैश डालकर आपने यहाँ पर इसमें आकर देखना कि अच्छा यार मैं इसमें कौन से काम अच्छे तरीके से, मैं किस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ या मैं किस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ। आपने उस आइटम का नाम लिख देना। ये आपके सामने है, ये डाइनिंग एंड एंटरटेनिंग है। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये कॉफ़ी, टी एंड
ये वाली आइटम है कुकवेयर है। मैं अगर कुकवेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुकवेयर से रेलेवेंट ये आपके सामने ये चीज़ आपको यहाँ पर नामों की ना समझ आ रही है, जस्ट एक क्लिक करें आपके सामने वो इमेजेस की शक्ल में आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ये आपने इस तरह से आइटम है वो कुकवेयर है, मैं यहाँ पर साथ में कुकवेयर लिख दूंगा। इस तरह से 10 आपने अपने अंदर के इंटरेस्ट को लिखना है जिनके अंदर आपको नॉलेज, उसका इंटरेस्ट वैल्यू किस बेस के ऊपर है उसको यहाँ पर आपने इन कैटेगरीज की शक्ल में मैं डिफाइन करना है। देन आपने उन्हीं अपने इंटरेस्ट को उठाकर आपने अमेजोन में 1 बाय 1 सर्च करना है कैटेगरीज में जाकर, जो मैंने तरीका समझा दूंगा उसी की बेस के ऊपर आपने वहाँ पर अपना इंटरेस्ट वैल्यू लिखना है कि आप इसके अंदर काम किस तरीके से कर सकते हैं, कितना अच्छे कर सकते हैं। ये आपका टास्क है। ये फाइल आपको इसी वीडियो से अगले जो असाइनमेंट वाली क्लास असाइनमेंट वाला जो पोर्शन होगा उसके अंदर ये आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसके ऊपर काम शुरू कर लीजिएगा। 1 दिन का वक्त है, आपका सबका काम मुझे मिलना चाहिए। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप फेसबुक ग्रुप के अंदर मुझे इसको अपलोड करके दें या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल भी इसी फाइल के नीचे ये मेरा मेंशन होगा, ईमेल मुझे कर सकते हैं या आप मुझे फेसबुक जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर आप ये सेंड कर सकते हैं। 1 दिन के बाद ये जितनी जल्दी आप सबके ऊपर ये ज़रूरी है कि इसको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कीजिएगा। आपका टाइमर शुरू हो जाएगा जब आप इसको डाउनलोड करना शुरू कर देंगे और फिर मैं अगला काम इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।